परमाराध्य परम सद्गुरुदेव आज संपूर्ण संसार में ईश्वर परमात्मा को जानने की जो प्रश्न है, शायद उससे जटिल प्रश्न कोई नहीं। परमात्मा के बारे में सभी विचारकों का अलग अलग मत है। जितने भी ज्ञानी ध्यानी विचारक हैं, सभी की धारणाएं अलग अलग हैं। कोई कहता है कि परमात्मा साकार है, तो कोई उसे निराकार कहता है। अगर परमात्मा साकार है तो उसे देखा जा सकता है, उससे बात की जा सकती है। लेकिन जिन्होंने भी कहा कि परमात्मा साकार है, वो उसे निर्जीव मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। और जिसने कहा कि परमात्मा निराकार है, उसे ध्यान के द्वारा जाना जा सकता है। और एक तरफ ये भी कहता है कि वह मन, बुद्धि और वाणी में आता नहीं, वह पांचों ज्ञानेंद्रियों अर्थात आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। आइए इसे तथ्यों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर का दर्शन करा दीजिए, और जो लोग मानते हैं कि हमसे अलग कोई ईश्वर हैं, तो उसे हम कैसे मुलाकात कर सकते हैं। वेद, शास्त्र, ऋषि और बड़े बड़े मुनिजन कहते हैं कि ईश्वर मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे हैं। वह अनिर्मित हैं, उपमा रहित हैं, सर्वव्यापक हैं, निराकार हैं, अंग रहित हैं। दुनिया के सभी लोग स्वयं का परिश्रम छोड़कर उस परमात्मा ईश्वर के नाम पर कायरतापूर्ण गिड़गिड़ाते हैं, परंतु इनका दुख दूर करने वाला कोई नहीं दिखाई देता। कहते हैं कि ररुआ रोना रोया जिसने, नहीं देखा दुख हरैया हो, कहीं ठौर ठिकाना नहीं पाया, उसे कोई नहीं पार लगैया हो। मरने की चिंता रात दिन करता, जीते नहीं दर्शन करैया हो। दुनिया नहीं देखा परमेश्वर, जीव ही जीव पलैया हो। पति के मर जाने पर पत्नी राण हो जाती है और अपने को अनाथ समझ करके रोती है। ये बात तो समझ में आती है, इसी को ररुआ रोवन कहते हैं। लेकिन आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्म संयम का पथ छोड़कर संसार के अधिकतम लोग अपने को अनाथ समझकर किसी कल्पित देवी देवता और ईश्वर के नाम लेकर रोते गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को कभी साकार रूप में वह उसे बचाने आया, वह पूछने आया कि तुम क्यों रोते हो, क्यों गिड़गिड़ाते हो। बंधुओं, याद रखना, किसी का भी दुख करने वाला, दुख दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं। मरे की विपत्ति तो सब कोई गाता है, लेकिन वह जीते जी आज तक किसी के सामने नहीं आया। तो उन्हें सोचना चाहिए कि जब आज जीवित अवस्था में कोई आकाशीय देवता सहायता नहीं कर रहा, तो मरने पर कौन करेगा। किसी देव ईश्वर का भरोसा छोड़कर स्वयं अपने मन को शुद्ध करो। और जब ईश्वर निराकार है, तब उसको कौन कैसे देखा है, और देखे बिना उसका लोगों ने चित्रण किस प्रकार से किया है। संसार में आप देखिए, कर्ता, कारण और कार्य व्यवस्था के तहत यह संसार है। जैसे कुम्हार करता है, मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। इत्मीनान से सोचिए, बिना प्रत्यक्ष अनुभव के प्रमाण कौन दे सकता है। जो कान से सुना नहीं जा सकता, उसका वेद शास्त्र में कैसे लिख दिया गया। जब ईश्वर हर जगह है, तब वेदों का खास प्रयोजन क्या हो रहा होगा। हृदय में विचारिए, सब जगह सब समय उपस्थित रहने वाले सर्वशक्तिमान
ईश्वर के लिए मनुष्य एवं जगत का सुंदर शासन करना सरल है। इसके लिए किताब की आवश्यकता कैसी? अगर जीते जी अगर आपको कोई मदद करने नहीं आया तो आप विचार करें कि मरने के बाद आपका मदद कैसे होगा। किसी देव ईश्वर का भरोसा छोड़कर स्वयं अपने मन को शुद्ध कीजिए और निर्मल संत सद्गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कीजिए। आज सारे लोग रोते गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे प्यारे ईश्वर कहाँ हैं, उनके बिना मेरा मन पीड़ित होकर मर रहा है, रात दिन विश्राम नहीं मिलता, संसार की कोई वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती। 14 तपक और 7 स्वर्ग की कल्पना करके उसमें खोजने का जो ये गोरख धंधा चल रहा है, परम धाम की कल्पना करके उसको खोजने का जो काम किया जा रहा है, कोई काबा कोई कैलाश, लेकिन उसका कहीं कोई गांव ठाव नहीं मिला। उसको पाने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया, लेकिन आज तक किसी को दर्शन हुए? बिना उसे देखे उसके विषय में लोग कैसे संतोष कर लिया। कहते हैं कि पिया मोरे नजर न आवे, तल फी मरी जावे, निशिवासर मोहि चैन परत नहीं, ना कछु मोहे सुहाए। 14 तपक खोज के हारे, 7 स्वर्ग सब ठाऊं, परम धाम लो खोज किया, पर कहूँ गाँव न ठाऊं। कायस यतन कियो नहीं ताहित, कहूँ न दरस देखाऊं, बिनु देखे संतोष नहीं, चाहो कोटिन वेद सुनाऊं। कितनों भी चारों करोड़ों वेदों के मंत्र सुनाए जाए, इसे क्या होगा? केवल ईश्वर की प्रशंसा सुनने से और उसका नाम जपने से क्या होगा? भोजन की प्रशंसा में चाहे जितने छंदों की रचना कर ली जाए, लेकिन प्रत्यक्ष भोजन ग्रहण किए भूख नहीं जाएगी। वैसे ईश्वर की महिमा में चाहे जितने गीत बना डाले, उसका साक्षात्कार किए हुए सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद रखिए, आज तक कोई भी ईश्वर किसी भी व्यक्ति के दुख को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में नहीं आया। अगर आया भी तो वह साकार रूप में, चेतन रूप में ही आया है। और ईश्वर तो निराकार हैं ही, लेकिन बिना साकार के निराकार का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक चेतन जीव में ही निराकार रूप में ईश्वर व्याप्त है। निराकार जो निर्जीव है उसमें तो सारे मनुष्य को ईश्वर दिखाई देता है, लेकिन जहाँ साकार है उसमें चेतन रूप में आज तक ईश्वर को नहीं देखा। जिसने भी साकार रूप में निराकार ईश्वर को देखा है वह परमात्मा को पा गया। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।